गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं कुंदन कुमार KR ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। चैप्टर नेम से आपका लाइट। क्या है बाबू? लाइट। लाइट मतलब क्या हो जा रहा है? प्रकाश। लाइट को हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? प्रकाश के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश होता क्या है। ठीक है, प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश जो होता है, नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा होता है। ठीक है, ऊर्जा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं हम? किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं बाबू? देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा के साथ साथ प्रकाश एक प्रकार के तरंग भी है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार के तरंग भी है। इसके बाद एक कण के रूप में भी पाया जाता है। किस चीज़ में पाया जाता है? कण के रूप में भी पाया जाता है। इसीलिए इसको जो लाइट को डबल नेचर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डबल नेचर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वैध गुण को। द्वैध गुण, प्रकाश में क्या होता है? द्वैध गुण भी पाया जाता है। ठीक है, तो द्वैध गुण पाया जाता है, इसलिए तरंग के रूप में है। तो कौन से तरंग के रूप में है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंग। और कण के रूप में यदि हम इसको जानते हैं, तो कण के रूप में किस नाम से जानते हैं हम इसको? फोटान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फोटान। फोटान। ठीक है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में है तो कौन सा तरंग का रूप है? अनुप्रस्थ। क्या है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब हो जाता है प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में चलता है। जैसे इस टाइप से जो किरण चलेगी, इसको हम लोग कौन सा तरंग कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। ठीक है, और इस टाइप से जो तरंग चलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा तरंग हो गया? अनुप्रस्थ तरंग हो गया। ठीक है, अब होता है प्रकाश के कुछ स्रोत भी होते हैं। ठीक है, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश का स्रोत क्या है? स्रोत का मतलब हो जाता है जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो। ठीक है, डिफिनेशन में आप ऐसे लिख देंगे, प्रकाश स्रोत वह है जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसको हम लोग प्रकाश के स्रोत कहते हैं। इसके दो टाइप्स में इसको हम लोग बांट देते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। मानव निर्मित। ठीक है, तो प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? जैसे सूरज, जुगनू इत्यादि। मानव निर्मित में हो गया जैसे टॉर्च, बल्ब इत्यादि। तो यहाँ कहाँ थे हम लोग? मानव निर्मित स्रोत पे। ठीक है बाबू, तो यहाँ तक तो हम समझ गए क्या होता है प्रकाश। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। इसके बाद प्रकाश क्या है?
एक तरंग भी है, प्रकाश क्या है, एक कण भी है। तो कण के रूप में हम किस नाम से जानते हैं, फोटॉन के रूप में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको एग्जाम में आ भी सकता है कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में है, तो किस तरंग के रूप में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग आ जाएगा, ठीक है। तो अब प्रकाश के स्रोत के बारे में हम लोग समझ गए। अब सबसे पहली बात है, एक चीज और हम जान लेंगे कि प्रकाश की गति का खोज, गति का खोज, गति का खोज किसने किया था, गति की खोज रोमर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किस नाम के वैज्ञानिक ने किया था, रोमर नाम के वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है, रोमर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। क्लियर हो गया है। अब आते हैं हम लोग ऊर्जा। प्रकाश जो है ऊर्जा के रूप में होता है, तो ऊर्जा के रूप में होता है तो यह जो है किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे कुछ हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे आपका लालटेन हो गया, लालटेन, लालटेन क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से किस ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, तब जाके हमको क्या होता है, वो लाइट देती है, ठीक है। तो इस तरह से यह क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से हम लोग को एक प्रकाशीय ऊर्जा में जो है बदलने का काम करता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रतिदीप्त और अप्रतिदीप्त, ठीक है, प्रतिदीप्त और अप्रतिदीप्त। इससे पहले आपको बता दें कि हमने क्या बताया था, गति की खोज, गति की खोज बाबू किसने किया था, रोमर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। अब सबसे पहले बात प्रश्न क्या आ जाती है, गति, ठीक है, गति क्या होता है, गति क्या होता है। तो गति, प्रकाश जो है जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं, गति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, गति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, गति कहते हैं, ठीक है। और एक सरल रेखा पर जो चलने वाली प्रकाश का जो प्रकाश जो होता है उसको हम लोग प्रकाश की क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है, प्रकाश की क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और उन किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, किरण पुंज। अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं स्रोत। स्रोत जो है अभी हमने क्या बताया, स्रोत के मुख्य दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक स्रोत होता है और कुछ मानव निर्मित स्रोत होते हैं। तो कुछ प्राकृतिक स्रोत होते हैं, कुछ मानव निर्मित स्रोत होते हैं। अब इसमें से जो प्राकृतिक स्रोत और कुछ मानव निर्मित स्रोत है, तो इसका कुछ जो वस्तुएं ऐसे होते हैं जो प्रतिदीप्त होते हैं और कुछ क्या हो जाते हैं, अप्रतिदीप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि प्रतिदीप्त क्या होता है, अप्रतिदीप्त क्या होता है। चलो चलो, तो अभी तक हमने क्या समझ गया बाबू, प्रकाश क्या होता है। तो अब तो समझ गए आप लोग, कहीं भी बता सकते हैं प्रकाश होता है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी, या अपनी ही भाषा में बोल लो, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसको हम लोग क्या बोल पाते हैं, प्रकाश बोल पाते हैं, ठीक है। दूसरी नंबर, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। इसके बाद क्या, प्रकाश एक तरंग भी है। इसके बाद क्या, प्रकाश एक कण भी है। और प्रकाश में जो गति होती है, प्रकाश जिस पथ पे चलता है, ठीक है, तो उन गति का खोज सबसे पहले किसने किया था, रोमन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। तो स्रोत हमने बताया था, दो तरह के स्रोत होते हैं, एक मानव निर्मित स्रोत होते हैं और एक प्राकृतिक स्रोत होते हैं। तो ये स्रोत के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रतिदीप्त, प्रतिदीप्त, या इसको हम लोग दीप्तिमान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीप्तिमान भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, दीप्तिमान। तो प्रतिदीप्त, प्र का मतलब हो जाता है स्वयं, क्या हो जाता है, स्वयं। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिदीप्त पिंड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्रतिदीप्त पिंड बोलते हैं। जैसे सूर्य को ले लीजिए, सूर्य क्या होता है, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो सूर्य क्या हो गया, प्रतिदीप्त पिंड हो गया। लेकिन स्रोत कौन सा हो जाएगा, स्रोत की बात बोलेगा तो सूर्य को तो हम अपने नहीं ना बनाया, सूर्य क्या ऐसे एक प्राकृतिक स्रोत है। तो इसको हम लोग किस स्रोत के अंतर्गत लाएंगे बाबू, प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत लाएंगे, ठीक है। एक होता है अप्रतिदीप्त, 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 अप्रतिदीप्त का मतलब हो जाए, चाहे अदीप्तिमान भी इसको हम लोग बोलते हैं। अप्रतिदीप्त का मतलब हो जाता है कि वे पिंड जो स्वयं प्रकाश
उत्सर्जित उत्सर्जित नहीं करता हो, नहीं करता हो, उसे अप्रतिदीप्त पिंड कहते हैं। लेकिन ये भी प्रकाश की सहायता से हम देख पाते हैं। जैसे आपका हो गया ईंट, पत्थर, ये सब क्या अप्रतिदीप्त पिंड है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन इस पे प्रकाश पड़ने के कारण जो है रिफ्लेक्ट ऑफ लॉ के कारण हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रतिदीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग किरण पे, और एक है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन को हम लोग वैसे स्कैटरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? स्कैटरिंग। किरण क्या होता है? तो इससे पहले हम थोड़ा देर पहले आप लोगों को मैंने बताया था, जब प्रकाश एक सरल रेखा पे चलती है, प्रकाश सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में, वैसे भी हम लोग जान रहे हैं कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश जो सीधी रेखा में चलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रकाश की सीधी रेखा में चलने को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और इसी के समूह को, अब इसी किरणों को हम एक ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, ऐसे सबको एक साथ जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ से आई तो एक किरण आई, लेकिन इसी को हम एक साथ जोड़ दिए तो एक क्या बन गया, किरण पुंज। क्या बन गया? किरण पुंज। अब कोई आपसे पूछे किरण पुंज क्या होता है, तो किरणों के समूह को ए ग्रुप ऑफ रेज दैट कॉल्ड इज बिंब। क्या बोलते हैं उसको? बिंब। किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तो हो गया, लेकिन एक किरण पुंज क्या हो गया, 3 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। पहला एक होता है अपसारी। क्या हो गया? अपसारी। दूसरा क्या हो जाता है आपका? अभिसारी। दूसरा बाबू अभिसारी। और तीसरा क्या हो जाता है? समांतर। क्या हो जाता है? समांतर। अब इसको समझेंगे, अपसारी क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, समांतर क्या होता है। एक बात मैंने बोलना छोड़ दिया था। ठीक है, प्रकाश जिस पथ पे चलती है, तो प्रकाश की चलने की पथ जो होती है, रास्ते होते हैं 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं रास्ते? 3 तरह के। एक होता है आपका पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी, और तीसरा होता है पारभासी। क्या होता है? पारभासी। अब इसको हम नॉर्मली समझ लेते हैं। पारदर्शी का सेंस होता है पार, किसी भी वस्तु की आर पार जो प्रकाश की किरण हो जाए, वैसे वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जैसे शीशा हो गया, शीशा को हम लोग एक ओर से दूसरी ओर देख पाते हैं। पन्नी हो गया, जिसको हम रोज़ देखते हैं, इसको एक ओर से दूसरी ओर हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो हम लोग कहाँ थे? पारदर्शी पे। अब पारदर्शी आपको कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं कि जो भी सारी वस्तुएं होगी जिसमें प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर आसानी से पास कर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी बोलते हैं। ठीक है बाबू, आगे है अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है? इसका ऑलरेडी नाम है अपार, जिसको हम लोग पार नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। जैसे आपका घर का दीवार हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, etc। बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके बाद पारभासी का सेंस हो गया जिसमें प्रकाश का कुछ अंश बाहर जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। जैसे पर्दा हो गया, जैसे तेल से लगा हुआ कागज हो गया, इस सबको हम लोग क्या कहते हैं? कहेंगे पारभासी होते हैं। ये प्रकाश के चलने की पथ है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सूर्य के बारे में कुछ और इंट्रोडक्शन जान लें। तो सबसे पहली बात है कि क्या बताया था मैंने, सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए यदि ऊर्जा की सबसे बड़ी स्रोत है
तो सूर्य को कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, किसको कहा जाएगा? प्रकाश की सबसे बड़ी स्रोत है तो किसको कहा जाएगा? सूर्य को कहा जाएगा। तो सूर्य होता क्या है, सबसे पहली बात है, ठीक है। सूर्य जो है कौन से रिएक्शन पे वर्क कर रहा है, मतलब उसमें ऐसा क्या हो रहा है कि आज तक जो है हम लोग को सूर्य की प्रकाश मिलती है। तो सूर्य सबसे पहले इस चीज़ को जानकारी ले ले कि सूर्य जो होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करती है। किस चीज़ पे काम करती है बाबू? सूर्य नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करती है। दूसरी नंबर बात, जो सूर्य की प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आती है, यहाँ से यहाँ तक जो सूर्य की प्रकाश आती है तो इसको आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको बराबर आ जा सकता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है। तो क्या हम टिक मारेंगे? सूर्य से पृथ्वी तक आने में समय 8 मिनट 20 सेकेंड का लगता है। कितना समय लगता है? 20 सेकेंड का। और सूर्य से हमारी पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर है। इसको बाबू आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जहाँ तक है आप लोगों को हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो उसका क्या हो जाएगा आंसर? 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितना स्पीड से आता है? 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से सूर्य की प्रकाश जो है हमारी पृथ्वी तक आती है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बराबर पूछ देता है। कितना समय लगता है, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी होती है, डिस्टेंस कितना होता है, तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो है आ सकते हैं। चलिए, हम लोग किरण पुंज पे थे। तो किरण पुंज क्या था बाबू? मैंने क्या बताया? किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। डेट मीन्स उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी और एक होता है समांतर, ठीक है। अब अपसारी क्या होता है, अभिसारी क्या होता है और समांतर? हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बाबू किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ मीटर प्रति सेकेंड होगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल जो है यहाँ पे आप बोल सकते हैं प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि किलोमीटर की भी बात करें तो किलो हो गया था कि यहाँ किलोमीटर प्रति सेकंड कर दिए थे। यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश की चाल जो होता है बाबू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि इसको हम किलोमीटर में लेंगे तो 299,792.458 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी पृथ्वी पर जो है सूर्य की प्रकाश आती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ होता है, जब सूर्य की प्रकाश आती है तो इसमें एक क्रिया भी होती है जिसको स्कैटरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब हो जाता है प्रकीर्णन, ठीक है। क्वेश्चन बराबर पूछ देता है कि प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो प्रकीर्णन क्या होता है? हमारी जो ब्रह्मांड है और तो सूर्य की प्रकाश जब पृथ्वी पे आती है तो हमारे वायुमंडल के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे कण भी जो है क्या होते हैं? विचरण करने लगते हैं, अर्थात कि घूमने लगते हैं। तो क्या होता है? जब सूर्य की प्रकाश आती है तो उस छोटे छोटे कण पे क्या होता है? प्रकाश की किरण पड़ती है, ठीक है। प्रकाश की किरण क्या होती है? पड़ती है। तो पड़ने के बाद ये जो कण जो होते हैं, ठीक है, ये कुछ ऊर्जा को क्या कर देती है? अवशोषित कर लेती है, अर्थात कि कुछ ऊर्जा को क्या कर लेती है? सोख लेती है। और सोखने के बाद इसको क्या करता है? फैलाने का काम करती है। क्या करती है? इसको फैला देने का काम करती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं, या इसी को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। तो अब आराम से आप लोग लिख दीजिएगा एग्जाम में, प्रकीर्णन क्या होता है? तो जब सूर्य की प्रकाश किसी कण पे पड़ती है, वो तो कण कुछ भाग को अवशोषित करके उसको क्या कर देती है? फैला देती है चारों तरफ, अर्थात विकृत कर देती है। क्या कर देती है? विकृत कर देती है। अपने भाषा में समझिए तो उसको क्या किया? फैला दिया। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ये भी प्रकीर्णन क्या होता है? अब कोई पूछे तो बता दीजिएगा आप लोग, प्रकीर्णन होता है क्या? जब सूर्य की प्रकाश किसी कण पे पड़ती है तो कण जो है उस कुछ भाग को क्या कर लेती है? अवशोषित करने के बाद जो उसको अपने चारों तरफ फैला देती है। तो यह फैलाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश की प्रकीर्णन कहलाती है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं किरण पुंज पे। तो किरण पुंज तो समझ गए होंगे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे किरण पुंज क्या होता है। किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब जैसे कि आप लोग एक दोस्त हैं, तो एक दोस्त है तो अकेले, आज सब एक साथ मिल गए
तो क्या बन गया, समूह हो गया। उसी तरह से यहाँ पे यदि देखते हैं तो एक किरण है और एक कई किरणों मिलकर के जो समूह का निर्माण कर देता है, तो ये क्या हो गया, किरण पुंज हो गया। लेकिन किरण पुंज को जो है कितने भागों में बांटा गया, मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। पहला हो गया बाबू आपका, क्या हो गया, पहला आपका अपसारी किरण पुंज। क्या होता है, अपसारी किरण पुंज। देखो डिफिनेशन इसी में छिपा हुआ है, अपसारी किरण पुंज में ही डिफिनेशन छिपा हुआ है। अब कोई पूछे आपसे अपसारी किरण पुंज होता क्या, तो अपसारी किरण पुंज का मतलब हो जाता है अपसरित। अपसरित का मतलब होता है फैला देना। क्या कर देना, फैला देना। इस बिंदु पे प्रकाश को जो है चारों तरफ फैला देने की प्रक्रिया क्या कहलाई, अपसारी किरण पुंज है। यह मुख्य फोकस से क्या हो गया, आगे जो है अपसरित हो गया। एक मुख्य फोकस से सभी तरफ फैल गया, मतलब अपसरित हो गया। ठीक है, तो आप इसका परिभाषा नॉर्मली ऐसे भी दे सकते हैं, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश को फैल जाना क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपसारी। दूसरा हो जाता है अभिसारी। अभिसारी जस्ट इसी का अपोजिट अभिसारी। इधर की ओर हमने तीर का निशान दिया तो इससे क्या पता चलता है, आगे की ओर फैल रहा है। जस्ट इस तीर को हम अपोजिट कर देंगे, ठीक है, तो यह अब एक बिंदु पर आकर के क्या हो गया, अपसरित हो गया। क्या हो गया, अभिसरित हो गया, सॉरी अभिसरित हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि सभी प्रकाश आकर के किसी एक बिंदु पे आगे क्या रहा है, मिल रहा है। तो मिल रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिसारी। और सब एक दूसरे के समानांतर यदि आगे की ओर बढ़ता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। और एक क्रियाएं आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण में कैसे अपसरित होता है, कैसे अभिसरित होता है। तो किरण पुंज समझ गए होंगे। चलिए आज के पार्ट में हम लोग किरण पुंज तक ही है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में प्रकाश के परावर्तन क्या होता है उसको क्लियर से समझाएंगे। फिर प्रकाश के परावर्तन के मुख्य नियम क्या होते हैं उसको बताएंगे। फिर आपका वक्रता त्रिज्या के संबंध में संबंध कैसे स्थापित होता है, शॉर्टकट में हम इसको ये भी बोल सकते हैं, अब बराबर r/2 सिद्ध करना होता है। उत्तल अवतल दोनों में हम सिद्ध करके बताएंगे। ठीक है, इतना के लिए धन्यवाद।